जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम सभी लोक प्रचलित इस नव वर्ष 2024 में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। लोक प्रचलित मैंने इसीलिए कहा है बंधुओं कि क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जो वास्तविक नव वर्ष है वो तो नव संवत्सर है, वो तो आने वाले चैत्र पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उसे प्रारंभ होगा। नव वर्ष वही माना जाएगा अपना। आज इस लोक प्रचलित नए साल पर मैं इतना ही कहूँगा बंधुओं कि 2023 जा रहा है और 2024 आ गया है, तो हम इसे गवाए ना। 2023 जो गया है हमें काफ़ी बहुत कुछ समझा कर गया है और काफ़ी कुछ बताकर भी गया है और बहुत दिखा कर भी गया है, जिसकी शायद हमने पहले कुछ कल्पना भी ना की थी। मानो 2023 जाने से हम और आप ये समझ जाएं कि 2024 आ गया, नई साल आ गया, तो मानो हमारी समस्त परेशानियां जो हमारी 2023 में थीं वो समाप्त हो जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि साल कोई सी भी हो, हर साल में परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, दर्द हर किसी को, सभी को आता है। बंधुओं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हम इंसानों को अब ये पता चल गया है कि प्रकृति को समझने वाला ये इंसान शायद अब ये समझ गया कि वो खुद किसी को मुट्ठी में कैद है। यही परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। मैं एक पंक्ति सुनाऊं। रंग मौसम का हरा था पहले, पेड़ ये कितना घना था पहले। रंग मौसम का हरा था पहले, पेड़ ये कितना घना था पहले। जो नया है वो पुराना होगा, क्योंकि जो पुराना है वो नया था पहले। ये संसार का नियम है, ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको हम रोक नहीं सकते। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो। हम सब ने ही इस गुजरे हुए साल से बहुत परेशानियां झेली हैं और बहुत कुछ खोया भी है और कुछ पाया भी है, जिसकी शायद हमने कल्पना भी ना की हो। मगर परेशानियों में हमने कुछ बातें भी सीखी हैं, कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, उस अनुभव को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उस अनुभव को हमें गंवाना नहीं चाहिए। वो अनुभव ही है जो हमें हर साल के दिन नया कुछ करने का अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए अनुभव को अपने पास ही रहने दें, क्योंकि साल कोई भी हो, हर साल में हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए आवश्यकता ज़रूर होती है। और मैं ये भी कहूँगा बंधुओं कि मानो 2023 जाते हुए हम मान लें कि हमारा दुख दूर हो गया, 2024 प्रारंभ हो गई, क्योंकि साल कोई भी हो, हर साल काल के वश में होती है। मगर ये भी बात पक्की है कि साल कोई भी हो, वो काल भी हमारे गोविंद के वश में होता है, वो साल भी हमारे श्री कृष्ण के नंदलाल के वश में है। इसीलिए प्रभु भक्त प्रेमियों, हमें अनुभव को प्राप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्राप्त करना, जीवन को अर्पित करना ही श्रेष्ठतम व्यवहार है। हमें जीवन के हर रंग को गले लगाना ही होगा। कोई ये ना समझे कि मेरे पास सुख ही सुख आ जाए, दुख का कोई नाम भी ना आए। ऐसी बात नहीं है। दुख सुख
ये दोनों एक जीवन की घड़ी है। ये प्रातः काल से सायं काल तक चलता है। इसमें हमें सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी प्राप्त होता है। हमें इन दोनों को गले लगाना ही होगा। अगर हमने गले नहीं लगाया तो हम पछताएंगे, रोएंगे। इसीलिए इन्हें गले लगाना ही होगा, तो हम तभी प्रसन्न रह सकेंगे। क्योंकि जो हमारा श्री कृष्ण राधा जी पर पूर्ण विश्वास है, उस विश्वास को कभी टूटने मत देना। उस विश्वास को बचाए रखना, भगवान पर लगाए रखना। विश्वास ही हमें भगवान के चरण कमलों में स्थान प्रकट करेगा, भक्ति प्रदान करेगा। ये ना समझिए कि साल गया अपना व्यवहार भी गया। साल जाने से प्रत्येक मनुष्य जीव का व्यवहार नहीं बदलता है। अपने व्यवहार को सदा व्यवहारिकता में ही जोड़े रहें, समाज प्रति बने रहें। इसके लिए और एक और भी बात बताऊं बंधु हो कि श्रीमद् भागवत में ये लिखा गया है कि देवी हिंसा गुणमयी मम माया दुर्गया मामी वही प्रवंतते माया में तांत तरंत ते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ये जो बनाया हुआ रचाया हुआ जो ये विश्व है, इसको पार पाना हर मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। मेरी ये जो माया है ना, इससे मनुष्य प्रत्येक भटक जाता है। इस मनुष्य माया को पार ऐसे नहीं पा सकता है, परंतु मामी मई प्रबंधते, जो मेरा स्मरण करते हैं वो इस माया को पार पा जाते हैं। ते तरंतते, वो तर जाते हैं। क्योंकि हमारी सोच कभी कभी ऐसी हो जाती है कि कभी अच्छाई में भी हम बुराइयां निकाल लेते हैं, और कभी बुराई चलती है तो उसमें हम अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा देखने का नज़रिया ही तो है। इसीलिए भक्ति ही भगवान श्री कृष्ण की हमें उससे मिला सकती है, उनके श्री चरण कमलों में प्रणाम कर सकती है। इसीलिए हमें श्री कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करते रहना है, भगवान श्री राम का स्मरण करते रहना है, और राधा रानी के श्री चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो भी साल में आए, किसी भी साल के प्रति हमें उनके चरणों की रज प्राप्त हो जाए, उनका कुछ नाम कीर्तन अवश्य हो जाए। ऐसी मेरी आप सभी से विनती है कि आप भी प्रभु भक्ति का स्मरण करें। बोलो प्रेम से राधे राधे। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।